हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी कर रहे थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे थे कि भाई क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम ये कह रहे थे कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी कंडक्टर के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरल कंडीशन में तो जब उसके पास थर्मल वेलोसिटी होती है तो कोई करंट का फ्लो नहीं करता। ऐसे कह रहे थे अपन। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका रैंडम मोशन होता है और रैंडम मोशन की वजह से उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल मोशन जीरो हो जाता है, जिससे जो नेट थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, वो भी क्या होती है? जीरो होती है। ऐसी एक इक्वेशन अपन ने कल लिखी भी थी कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है u वेक्टर दैट इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डैश 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 un वेक्टर अपॉन n। एवरेज निकाला था अपन ने, क्या होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ये अपन ने कल डिस्कस किया था थर्मल वेलोसिटी जब अपन देख रहे थे। फिर अपन ये कह रहे थे कि भाई अपन अगर उस कंडक्टर को कनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये अपना कंडक्टर था है ना, उस कंडक्टर पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी। कैसे की थी कि अपन के पास जो कंडक्टर था उस कंडक्टर में और मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी थी। ये कंडक्टर अपना, ये प्लस ये माइनस और ये की, ठीक है। ये बैटरी जिसका वोल्टेज V था, इससे इधर फील्ड का पॉजिटिव आया था पॉजिटिव से, और इधर फील्ड का क्या आया था? नेगेटिव। इट वॉज कनेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव। इसके अंदर थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, दैट वॉज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चार्ज अपना Q है, तो अपन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे तो अपना जो चार्ज है वो क्या करने लग जाएगा? मोशन करने लग जाएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स अप्लाई होगा, कितना? F इक्वल टू क्यू ई। तो जब ये फोर्स अपन ने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक स्टीडी वेलोसिटी से और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग गए थे। ठीक है, तो जिस स्टीडी वेलोसिटी से वो मूव कर रहे थे उस स्टीडी वेलोसिटी को अपन बोल रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो उनका नेट फ्लो और नेट मोशन आ रहा था, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था। तो अपन ने ये कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज द स्टीडी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। ऐसे कह रहे थे अपन। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कब एक्वायर करता है? इनिशियली तो वो थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला U1 से, सेकंड वाला U2 से, थर्ड वाला U3 से, n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n वाला UN वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से इनिशियली मूव करेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो तो क्या होती है? वो होती है U, दैट इज थर्मल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है दैट इज थर्मल वेलोसिटी। फिर क्या होता है? जब थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगा, और अपन जानते हैं फोर्स F इक्वल टू ma भी तो होता है। तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट हुआ तो क्या हुआ? एक्सेलरेट होने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और किसके इक्वल हो जाती थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल हो जाती थी। दैट मीन्स जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा ही है क्या भाई? इनिशियल तो थर्मल के इक्वल, एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। तो क्या मैं सबकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं? कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। क्या एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकते हैं। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। दोज आर, फर्स्ट पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as जानते हैं अपन, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t इज टाइम। t टाइम हो गया, t टाइम इन सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Vd1 अगर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऐड करूँ तो Vd1 इक्वल टू U1 उसकी थर्मल वेलोसिटी प्लस उसका एक्सेलरेशन और उसका लेट जो रिलैक्सेशन टाइम है एवरेज एक इलेक्ट्रॉन का कितना है? τ1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Vd2 इक्वल टू उसकी थर्मल वेलोसिटी U2 उसका एक्सेलरेशन और उसका रिलैक्सेशन टाइम τ2। ऐसे अगर मैं nth के लिए बात करता हूँ, फॉर nth इलेक्ट्रॉन Vdn इक्वल टू उसकी थर्मल वेलोसिटी Un और प्लस का क्या हो जाएगा? a τn। इक्वेशंस आ गई मेरे पास डिफरेंट आई क्या? थर्ड वाले के लिए ऐसे ही Vd2 इक्वल टू U2 प्लस a τ2, फोर्थ के लिए Vd4 इक्वल टू U4 प्लस a τ4, ये हो जाएंगे। तो अगर मान लो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर देंगे? डायरेक्ट मेरे को अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए एडिशन कर दूंगा, सेम डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स। सो एवरेज और मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबकी क्या हो जाएगी? Vd से अगर मैं डिनोट करूं इक्वल टू क्या हो जाएगी? Vd1 प्लस Vd2 प्लस डैश 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 सबका एडिशन Vdn। एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर देंगे अपॉन n से, ठीक है। Vd1 Vd2 Vdn की वैल्यू पता है मुझे, Vd क्या हो जाएगा? दैट इज U1 प्लस a τ1, a एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर चाहूँ तो मैं ये वेक्टर फॉर्म में इनको ये ले सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई Vd इक्वल टू U1 प्लस a τ1 ये हो जाएगा। Vd2 क्या हो जाएगी? U2 प्लस a τ2 प्लस ऐसे ही nth के लिए Un प्लस a τn और अपॉन में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा क्या? Vd क्या हो जाएगी? U1 U2 U3 U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN, U एक साइड ले लिए मैंने और अपॉन में क्या आ जाएगा? n प्लस a τ1 a τ2 a τn, इनमें से एक कॉमन आ गया, τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपॉन में क्या हो जाएगा? n Un U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n। दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। सो Vd वेक्टर, ये तो कंप्लीट टर्म 0 हो गई, क्या बचा? a τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn और अपॉन में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। τ1 τ2 τn अपॉन में n, सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज। सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक τ से रिप्रेजेंट कर दूं उसको, एवरेज जो निकाल रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम्स का, अगर उसको τ से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी Vd वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a τ हो जाएगा। मीन्स अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो क्या निकाल दो? एक्सेलरेशन निकाल दो आप, तो आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। इक्वेशन 3 थी, इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ। a की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई देखो, a एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। अपन को पता है कि फोर्स कितना लग रहा था? फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी ना, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई हो रहा था? F इक्वल टू QE।
ये था क्या, यही अप्लाई हो रहा था। इक्वेशन 5 और अपन को पता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू एम ए, सो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। सो ए फाइंड करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर अपॉन एम हो जाएगा। और ए वेक्टर क्यू इज माइनस का ई, इलेक्ट्रॉन ही तो है, कितना चार्ज होता है, माइनस का ई चार्ज होता है, तो माइनस का ई अपॉन क्या आ गया, एम आ गया। तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन माइनस का ई वेक्टर अपॉन एन आया, क्या यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर दो पुट, क्या आएगा, वी डी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस का ई और अपॉन एम, और इधर क्या बचा, टॉर्क। तो वी डी क्या आ गया, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम। मेरे को अगर मैग्नीट्यूड निकालना है वी डी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई टॉर्क अपॉन एम, क्या हो जाएगा भाई, वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई टॉर्क अपॉन एम। दिस विल बी द एवरेज और मीन थर्मल वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर। आई क्या बात समझ में, ये होगी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने निकाली, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये तो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है, ठीक है। अभी जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, तो इसमें से मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई, कि भाई ये वी डी तो ई के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से एक क्वांटिटी इसकी और निकल सकती है, तो वो अपन डिस्कस करें तो अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोबिलिटी। क्या होता है मोबिलिटी, नाम से पता चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट मोबिल है, मीन्स वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। इमोबिल है तो मूव नहीं कर पाएगा। तो मोबिलिटी एक्चुअली में क्या है, कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना क्विकली उस मेटल से, मेटल में है तो मेटल से, सेमीकंडक्टर में है तो सेमीकंडक्टर में, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, तो कितना क्विकली एक इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से पास हो सकता है, मूव हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी। कैसे आएगा, ये अपन को पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो वी डी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा, म्यू विल बी व्हाट, वी डी अपॉन ई। ये जो म्यू जो है ना, दिस म्यू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहा हूं अभी ओनली, तो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। क्या डिसाइड करती है कि कंडक्टर की बात कर रहा हूं अभी, तो उस कंडक्टर में से, उस मेटल में से अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना क्विकली क्या करता है, मूव करता है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब वी डी की वैल्यू तो मुझे पता है भाई, ई टॉर्क अपॉन एम इंटू ई, तो दैट मीन्स म्यू क्या हो जाएगी, ई टॉर्क अपॉन एम। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, वी डी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, इनटू न्यूटन पर कूलॉम, तो न्यूटन नीचे कूलॉम ऊपर, ठीक है भाई। सो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो इधर टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम पे इसकी डिपेंडेंस आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉर्क इंक्रीज होता है, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का टॉर्क इंक्रीज होता है, टॉर्क के इंक्रीज होने से क्या मतलब है, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया मतलब भाई दो कोलिजन के बीच में तो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया मतलब कोलिजन लेट हुआ, कोलिजन लेट हुआ मतलब लेट कोलिजन हो रहे हैं, मतलब उतने ही टाइम में कोलिजन्स का नंबर स्मॉल हो जाएगा। अगर मान लो टॉर्क ग्रेटर है तो कोलिजन्स का नंबर स्मॉल हो जाएगा, कोलिजन्स स्मॉल होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कम होगा तो वीडी कंपैरेटिवली क्या होगी,
हायर होगी और वीडी कंपैरेटिवली हायर होगी, इसका मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली, स्विफ्टली, स्मूथली क्या करेगा, कंडक्टर में से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोबिलिटी है वो भी क्या होगा, हायर होगा। तो हायर द टॉर्क, हायर द मोबिलिटी। आई क्या बात समझ में आया? तो दिस इज मोबिलिटी। अच्छा एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि भाई अपन बोल रहे हैं कि वीडी ग्रेटर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ग्रेटर हो गई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। डीवीडी की जो वैल्यू है उस पर करंट डिपेंड नहीं करता। करंट आई जो है वो कभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर हो भी जाए तो उससे करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात आई समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट, आई से डिनोट करेंगे, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि भाई मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से मुझे क्या फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है। तो अभी अभी अपन ने देखा था कि भाई कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या किया कि ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, प्लस माइनस वी पोटेंशियल है इसका, इससे लेट इस कंडक्टर पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, अप्लाई हो गई। ये पॉजिटिव से इधर फील्ड का पॉजिटिव, ये नेगेटिव से इधर फील्ड का नेगेटिव, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो गई, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, लेट ये जो कंडक्टर है अपना, इसकी लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज कैपिटल ए। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए, लेंथ कितना है, स्मॉल एल। लेट ये जो कंडक्टर है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे स्टेडी वेलोसिटी से। स्टेडी वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक जाएंगे तो क्या होगा, फ्लो होगा चार्ज का, और करंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो उस करंट और इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लाइक ये वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनका रिलेशन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन को पता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स चार्ज, टोटल चार्ज, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि भाई कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, पास हुआ, वो मुझे फाइंड करना है, और कितने टाइम में हुआ वो फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, I की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्यों निकालो, टोटल चार्ज। मैं ये लेट कर रहा हूँ कि भाई इसके, कल मैं बोल भी रहा था ये चीज़, कि लेट इसके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो लेट इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, मीन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू होता है NE, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q डैश इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, N, और सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E, तो Q डैश कितना हो जाएगा, NE। दिस इज द चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम V है, कैपिटल V है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज ये है, तो टोटल वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, टोटल चार्ज इन कंडक्टर Q डैश इंटू V, यूनिट का चार्ज इंटू टोटल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी Q इक्वल टू Q डैश इज
एन ई और वी, ये होगा Q इक्वल टू एन ई वी, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम इक्वल टू, तो एरिया A है, लेंथ कितना है L है, दिस विल बी द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। और क्या फाइंड करना है, टाइम t, इधर से इस कॉर्नर से इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, L किस वेलोसिटी से कवर किया, vd, ठीक है। तो अपन को पता है कि भाई t टाइम फाइंड करना है मेरे को, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी t इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ L और अपॉन में क्या हो गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, t टाइम इक्वल टू लेंथ अपॉन क्या हो गई, वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट कर सकता हूं क्या, I इक्वल टू क्यू एन ई ए एल और अपॉन में टाइम t इज L, अपॉन में क्या आ गया, vd कैंसिल आउट हो गया, I इक्वल टू क्या आ गया, एन ई ए वी डी। This will be the current flowing through this conductor. So this is the relation between current I and the drift velocity. Vd important है, पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है भाई। So that's all for today। आगे के चैप्टर में आगे और टॉपिक्स इस चैप्टर के अपन देखेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू।